जिसका सेवक क्या था? बीमार था। और वो यीशु के पास आकर क्या कहने लगा? यीशु के पास क्या आकर कहने, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो आपको और मुझे पता होना चाहिए। एक सूबेदार जिसका सेवक बीमार था और यीशु से आके विनती करने लगा कि मेरा सेवक बीमार है, किस रोग से पीड़ित है? लकवे के रोग से। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप 8वां अध्याय देखते हो तो उसने कहा, हे प्रभु, मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। लकवा का रोग है और नेचुरली वो दुखी होगा। और उसने उससे कहा, मैं आकर उसे, यीशु मसीह ने क्या कहा? तुरंत यीशु मसीह ने कहा, मैं आकर। लेकिन सूबेदार ने क्या कहा? मैं ऐसे योग्य नहीं कि मेरे छत के तले आए, और तू यहीं से कह दे और मेरा सेवक क्या हो जाएगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो एक गैर यहूदी था और उसको पता था यहूदी मेरे घर आएगा और इसको बहुत कुछ करना पड़ेगा। लेकिन यीशु मसीह ने तो एकदम कह दिया, मैं आऊंगा और चंगा करूंगा। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं आकर उससे चंगा करूंगा। हालेलुया। उसके बाद जो वो कहता है, उसके बाद वो कहता है, मैं प्राधीन मनुष्य, सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, दूसरे से कहता आ तो वह आता है, और जब अपने दास से कहता हूँ ये कर तो वह करता है। ये सुनकर यीशु को अचंभा हुआ जो उसके पीछे आ रहे थे। उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया, हालेलुया। और तब यीशु ने सूबेदार से कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। उस औरत को भी क्या कहा था यीशु मसीह ने? जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया। जब यीशु मसीह ने कहा, मेरे अंदर से कुछ, मुझे किसने छुआ है? हालेलुया। और चेलों ने कहा, तेरे पास तो, तेरे ऊपर तो भीड़ गिरी पड़ती है। उसने कहा, नहीं, मुझे किसी ने छुआ है। हालेलुया। और यीशु मसीह ने जब पता चला कि इस औरत ने, जब उसने डरते कांपते कहा कि मैंने छुआ, यीशु मसीह ने कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। और यहाँ पे भी यीशु मसीह ने सूबेदार को कहा, जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। ये विश्वास किसका था? सूबेदार का। चंगा कौन हो गया? उसका सेवक। हालेलुया। जब आप चेन प्रेयर करते हो, आपके विश्वास के द्वारा आपकी दुआएं सुनी जाती हैं। हालेलुया। जब आप चेन प्रेयर करते हो, जब जो भी आपने टॉपिक्स रखे होते हैं, जिस किसी के लिए भी बीमारी के लिए प्रार्थना रखी होती है, वो बीमार आपके विश्वास, आपकी प्रार्थना के द्वारा चंगा होता है। हालेलुया। सूबेदार ने विनती की, सूबेदार गिड़गिड़ाया यीशु मसीह के आगे। जब हम गिड़गिड़ाते हैं, जब हम विनतियां करते हैं, जब आप प्रार्थना में बैठते हो, जब हम प्रार्थना में बैठते हैं, आपके लिए विनती करते हैं, तो परमेश्वर उस विनती को सुनता है। हालेलुया। संडे को मैंने कहा था, इस डिब्बे में पर्चियां डाल दो। जिसने भी डाली है, आने वाले दिनों में उस बड़ी गवाही के साथ खड़े होने वाले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर बड़ा अद्भुत परमेश्वर है। वो हमारी समझ और विनती से कहीं अधिक काम करता है। हालेलुया। परमेश्वर ने ये वचन आपके लिए नहीं था, ये मेरे लिए थे। हालेलुया। वो समझ और विनती से कहीं अधिक काम करता है। और अगर हम उसके पास गिड़गिड़ाते जाते हो, अगर हम उसके पास जाते हैं, तो परमेश्वर हमारी सुनता है। और अगर हम गए हैं, तो हमें विश्वास करना है कि परमेश्वर ने मेरी सुन ली है। हालेलुया, हालेलुया। और मैं आपको भी बताती हूँ, विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। ऐसी बातें होती हैं, ऐसी डोर है, वो बंद है। अगर हम उनको नहीं खोलेंगे तो हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। अविश्वास का एक दरवाजा है, एक ना माफ करने का दरवाजा है। हालेलुया। ना माफ करने का एक ऐसा दरवाजा है, अगर हम उसको नहीं माफ करते, अगर हम उसको नहीं खोलते, तो हम जिंदगी में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। हम कहते हैं, कई बार हम कहते हैं, पर यीशु मसीह ने क्या कहा? हम क्या प्रार्थना करते हैं? हमारे बाप की प्रार्थना में क्या करते हैं? ऐ हमारे बाप, आप जो स्वर्ग में इस प्रकार हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कसूरों को माफ कर। पहले हम करेंगे, फिर यीशु मसीह करेगा। पहले हम माफ करेंगे, फिर यीशु मसीह माफ करेगा। अगर हम कहेंगे मैं माफ नहीं कर सकता, कुछ भी हो, इस बंदे को मैं नहीं माफ कर सकता, अक्सर हम सुनते हैं, हम चुप हो जाते हैं। हमें पता होता है
अगर नहीं माफ करोगे तो आप भी नहीं माफ किए जाओगे। उस समय हम नहीं बोलते क्योंकि उस समय गरम गरम होता ना वो बंदा तो गरम गरम हुए होते हो कि गरम गरम के ऊपर क्या भी क्या कहना, ठीक है जो भी कह रहे हो सही कह रहे हो, लेकिन पता चलेगा जब आप भी माफ नहीं किए जाओगे। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जब हम नहीं माफ करते किसी को, अगर हम नहीं माफ करते किसी को, एक ऐसी एक बदले की भावना है, एक ऐसा हमारे अंदर हर रोज हमारे अंदर ऐसी ज्वाला है जो आपके अंदर भड़कती रहती है। आप उस बंदे को देखते हो, आपके अंदर दिमाग में आता है इसको मैंने माफ नहीं करना, इसने ऐसा किया मैंने भी नहीं करना। चाहे बेशक आप उससे बोलते हो, आप उससे बात करते हो, लेकिन एक मन में रहती है। अगर आप नहीं माफ करते तो आप मसीही नहीं हो। अगर आप अपने माफ नहीं किया तो आप भी माफ नहीं किए जाओगे। अगर हम नहीं माफ किए जाएंगे तो यीशु मसीह ने हर बात में ये कहा जा तेरे पाप क्षमा हुए। लोग कहते थे ये चंगा नहीं कर रहा, ये पापों को क्षमा कर रहा है, तो यीशु मसीह कहते थे पाप क्षमा हो गए तो ये चंगा भी हो गया। हालेलुया। ये बच्चों को ना इधर कर दो साइड पे, या मेरी तरफ मुंह इनका कर दो। आप मैम के पास आके बैठ जाओ, संडे स्कूल की मैम की बरकतों को आने से रोकती हैं। कौन सी है? एक ना दो बातें जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन बहुत सारी और भी बातें हैं। एक तो ना माफ करना, एक आज्ञाओं को ना मानना। ना माफ करना, और दूसरा भी मैं बताती हूँ अविश्वास बताया था मैंने। ना माफ करना मैं इतना ही बताऊंगी, बाकी आप सबको बहुत बार बताया गया कि हमें माफ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक अंदर हम रोज एक आग की ज्वाला की तरह हम अंदर लेके बैठे रहते हैं जब हम किसी को माफ नहीं करते, और जब हम माफ नहीं करेंगे तो हम भी माफ नहीं जाएंगे, और जब हम माफ नहीं किए जाएंगे तो हमारी जिंदगी की प्रॉब्लम्स भी वैसी की वैसी बनी रहती हैं। हालेलुया, हालेलुया। ना माफ करने से क्या होता है? हम सोचते रहते हैं उस बंदे के बारे में, हम सोचते रहते हैं, डिप्रेशन होती है कई लोगों को, तो कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं उसी वजह से। ऐसा होता कि नहीं होता? Yes. इसलिए जब भी हम प्रार्थना में बैठे तो हम जरूरी है कि हम सबसे पहले माफ करें। प्रभु का वचन कहता है कि यदि तू मेरी वेदी के पास आए तो जिस भाई के साथ तेरा झगड़ा हो। आज क्या है? आपने प्रभु की वेदी के पास आए हो ना, आज प्रभु भोज है ना, तो ग्रंथियों में क्या लिखा हुआ है? जो सब कुछ जान कर भी इसको प्रभु भोज को लेता है, अनुचित रीति से लेता है, तो क्या करता है? वो अपने ऊपर दंड की आज्ञा लेता है। हालेलुया, हालेलुया। यदि तू मेरी वेदी के पास आए, अगर तुझे याद आ जाता है कि मेरे मन के अंदर मेरे भाई के प्रति कुछ पाप है, तो पहले जाके उसके साथ क्या कर ले? मेल मिलाप कर ले, फिर मेरे पास आ। हालेलुया, हालेलुया। इतनी बड़ी आज्ञा है परमेश्वर की। और दूसरी जो मैंने बताया, अविश्वास का दरवाजा। अगर हमारे बीच में अविश्वास है, जैसे मैंने बताया वो औरत विश्वास के साथ यीशु मसीह के पल्ले को उसने छुआ, उसके लिए चंगाई का दरवाजा खुल गया। सूबेदार ने यीशु मसीह को विश्वास के साथ पुकारा और उसका सेवक चंगा हो गया। एक कनानी जाति स्त्री जिसकी बच्ची बीमार, अशुद्ध आत्मा जिसको जकड़ा हुआ था, जिसको दुष्ट आत्मा ने जकड़ा हुआ था, वो यीशु मसीह के पास गई और यीशु मसीह के पास जाकर क्या कहने लगी? मेरी पुत्री, मेरी बेटी को, हालेलुया। आप 19 अध्याय निकालें, मत्ती रसूल के जी, सॉरी 15। हाँ जी यीशु जब सूर और सरदा के प्रदेश को चला गया, उस प्रदेश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सताती है। हालेलुया। पर उसने उसको कुछ उत्तर ना दिया। तब उसके चेलों ने उसके पास आकर उससे विनती की, इसे विदा कर, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। उसने उत्तर दिया, इजराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। वह आई और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, हे प्रभु, मेरी सहायता कर। यीशु मसीह ने क्या कहा उसको? लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे फेंकना उचित नहीं है। कितनी बड़ी बात थी।
बहुत बड़ी बात। आज हम किसी के पास जाएं और आगे से वो हमें गाली निकाले, ये गाली थी एक तरह की। यीशु मसीह ने उसको ऐसा वर्ड बोला, वो चाहती तो पुड़ पुड़ करके चली जाती, वो चाहती तो कहती कि तो बड़ा धर्मी बना फिरता है, बड़ी इसके पास भीड़ जा रही है, बड़ा अपने आप को पुत्र मान, यीशु परमेश्वर का पुत्र समझ रहा है और मुझे तो गाली निकाल रहा है। यीशु मसीह ने उसको क्या करा? गाली निकाली यीशु मसीह ने। अगर हम सीधे सिंपल शब्द में बोले तो यीशु मसीह ने उसको सीधी गाली निकाली। क्या गाली निकाली? कौन सी गाली निकाली? कुत्तों को। कुत्तों मतलब कि कुत्तों के आगे डालना उचित नहीं है। मतलब उसको यीशु मसीह ने क्या कहा? सीधा सीधा कुत्ता का, तुम कुत्ते हो। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मैं अपने किसके खोई, इस्राएल की खोई हुई भीड़ों के पास भेजा गया हूं, मैं इस्राएल के पास भेजा गया हूं, मैं दूसरी जातियों के लिए पास नहीं भेजा गया। जब उन लोगों ने यीशु मसीह को नहीं पहचाना तो यीशु मसीह ने दूसरे लोगों के लिए द्वार खोल दिया। वो हम लोग हैं जिनके लिए द्वार खुल गया। हालेलुया। हालेलुया। हे प्रभु, उसने कहा मेरी सहायता कर। उसने उत्तर दिया लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। उसने कहा सत्य। ओ कितनी बड़ी बात थी उस औरत की। यीशु मसीह को आगे कुछ और बोलती हुई यीशु मसीह को कहा तू सच बोल रहा है। पंजाबी में अगर पढ़े तो बड़ी अच्छी बात लिखी हुई होगी। धीरेन्द्र अगर आपने निकाला तो 27 साइड पढ़े 15 की। ਉਹ ਬੋਲੀ ਠੀਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਚੂੜੇ ਪੂਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਦੇ ਥੱਲੇ मेज पे कुत्ते डिगते हैं ना, वो कतूरे भी खाते हैं। हालेलुया। उसने कहा सत्य है प्रभु, पर कुत्ते भी वो चूर चार खाते हैं जो स्वामियों की मेज से गिरते हैं। मतलब उसने उसी समय यीशु मसीह को स्वामी कहा और अपने आप को कतूरे कहा। तू मुझे क्या कर दे, तू मुझे ये रोटी दे दे, तो मैं तू मुझे यही रोटी दे दे। हालेलुया। बहुत बड़ी बात थी। उसने अपने आप को उस जाति के साथ उसने अपने आप को वो भी रिसीव कर लिया उस औरत ने। हालेलुया। इस पर यीशु उसने कहा हे स्त्री, तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती वैसा तेरे लिए हो जाए। हालेलुया। आज प्रभु यीशु मसीह मेरे और आपके विश्वास को देखना चाहता है। मेरे और आपके अंदर कैसा विश्वास है।